मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। एक छोटा सा मैं कहानी बताने जा रही हूँ। छोटा सा एक उदाहरण है अपने। हम ये सोचते हैं कि हमारे बिना कोई काम नहीं हो सकता है। ये सोच करके हम अपने आप को बहुत अभिमान में आ जाते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा कहानी इस पर हम सुना रहे हैं कि एक सेठ जी थे, जो उनका बहुत छोटा सा दुकान था और उसी दुकान से उनका बिजनेस जो दिन भर चलता था, उससे अपने 2-4 परिवार के, एक बेटा एक बेटी थी और उनकी एक पत्नी थी, एक अपने 4 बच्चों, 4 परिवार की पालना होती थी उनकी। एक छोटे से दुकान से दिन भर कमाते थे और यही सोचते थे कि हमारे बिना ये काम नहीं चला, मेरा बिना परिवार मेरा भूखे मर जाएगा। तो ये रोज़ दिन यही बात सोचते थे। अचानक से एक दिन गए सत्संग करने के लिए, क्योंकि अभिमान में भी रहते थे कि मेरे बिना नहीं हो सकता है, हम नहीं रहेंगे तो घर परिवार नहीं चल पाएगा। तो सत्संग करने गए तो सत्संग में गुरुजी ने कहा, महात्मा जी जब सत्संग सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसी के बिना कोई काम रुक नहीं सकता है। सब अपने भाग्य को खाता है, अपने भाग्य के अनुसार सब लोग यहाँ जन्म लेकर के और इस दुनिया में रह रहा है। ना किसी के बिना कोई सरकार रुक सकती है, दुनिया रुक सकता है, किसी के बिना कुछ भी नहीं रुक सकता है। सब अपने आप में, ये संसार प्रकृति जो बनी हुई है, हम अपने कर्मों के अनुसार, भाग्य के अनुसार सब कुछ हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो ये जब प्रवचन में उन्होंने सुना तो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो अपने परिवार को पालते हैं, परिवार को चलाते हैं, खर्चा चलाते हैं, उसी से हमारा परिवार पलता है। तो फिर सत्संग पूरा होने के बाद, सब लोग को जाने के बाद, उन्होंने गुरुजी के पास गए, महात्मा जी के पास, कि गुरुजी आपने ऐसे ऐसे कहा है, लेकिन हमारा परिवार तो भूखे मर जाएगा, हम उनको नहीं चलाएंगे तो, हम नहीं देख रेख करेंगे। तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोला कि नहीं, मेरा पूरा परिवार मेरे एक दुकान पर डिपेंड है और हम कमा के जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक उन लोग को भोजन नहीं मिल सकता है। बोले तुम्हारी भूल है, एक बार तुम। तो बोले कैसे, हमको प्रूफ दीजिए कि क्या भूल है, कैसे हम मान सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 1-2 महीने के लिए यहाँ से चले जाओ कहीं पे, बहाना ये मार करके कि तुम मर गए हो, ऐसा कह करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और इस प्रूफ को देने के लिए उन्होंने कहीं जंगल तरफ कहीं चले गए दूसरे जगह। और ये तो उनके अपने बहाना किए कि मैं, मतलब मुझे शेर खा गया, और इस बहाने से वो घर से बाहर निकल गए 2 महीने के लिए। जब वो बाहर गए तो इनके घर वाले कुछ दिन तक माता मनाया, बोले कहाँ से खाएंगे। तो कोई ना कोई घर वाले जिम्मेदारी ले लिए, जैसे कि उनके चाचा कोई जिम्मेदारी ले लिए उसके घर का खर्चा चलाने के लिए। फिर उनकी जो पत्नी थी, पत्नी को भी खर्चा चलाने के लिए कोई ना कोई बोला कि महीने बांध दिया। किसी ने उनकी बेटी का शादी करा दिया। वो छोटे बच्चे को किसी मतलब गांव में ही किसी के यहाँ नौकरी लगा दी कि हमारे यहाँ कुछ काम करेगा, उससे भरपेट इसको भोजन मिल देंगे, हम महीना देंगे। तो ऐसे करके उनके घर के, मतलब जो भी सदस्य थे, सबका वो कुछ ना कुछ काम होने लगा, जिसकी वजह से पहले से ज़्यादा वो लोग सुखी रहने लगे। तो अचानक से 1-2 महीना पूरा होने के बाद जब सेठ जी वापस आए तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा जब खटखटा रहे थे तो दरवाज़ा उनकी पत्नी नहीं खोल रही थी। बोली कि भूत है, भूत है, ऐसा करके कि कोई भूत आ गया, क्योंकि तो मर गया है, तो कहाँ से आ गया। तो उन्होंने बहुत गिलगिलाया और अपनी पूरी कहानी सुनाई कि ऐसा है। तो बोला कि नहीं, अब तुमको हम नहीं रखेंगे, तुम जाओ यहाँ से, हम लोग तुमसे ज़्यादा सुखी हैं, ऐसा उनकी पत्नी ने बोलने लगा। तो कहने का मतलब कि ये छोटी सा उदाहरण जो हमने दिया है, इसलिए दिया कि आज लोग कहते हैं कि हमारे बिना कोई काम नहीं हो सकता है, हम नहीं रहेंगे तो मेरा ये काम रुक जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे मन में यहाँ बैठा हुआ है कि हम रहेंगे तभी इस घर में ये काम हो सकता है, अन्यथा ये काम नहीं हो सकता है। क्योंकि एक जाते हैं तो दूसरे उसके जगह को भरने के लिए, क्योंकि वो खाली स्थान जो रहता है, उस स्थान को भरने के लिए प्रकृति, ये भगवान, ये सब कुछ मिल करके उस जगह को, खाली जगह को पूर्ति कर देते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बिना कोई काम नहीं हो सकता है। सब अपने भाग्य का खाते हैं, सब अपने भाग्य के अनुसार यहाँ अपने कर्म लेकर के आए हैं, और सबको अपना अपना कर्म का फल मिल रहा है। उसी तरह से हम बच्चों को भी यही सोचना है, हमें अभिमान में नहीं आना चाहिए कि हम चला रहे हैं परिवार को, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। हम पना, अभिमान पना ख़त्म कर देना है। हम आत्मा हैं, हम उस पिता परमात्मा की संतान हैं। ये आज हम शरीर छोड़ देते हैं तो आज शरीर छोड़ने के बाद कौन देख रेख करेगा, हमारा कोई ना कोई हो जाता है देख रेख करने वाला। आज मैं रेस्टोरेंट की तरह सब्जी बनाना बताऊंगी। भिंडी की कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने भिंडी को धुलाई करके काट लिया है। अब इसमें मिर्ची और हल्का नमक, 1 चम्मच बेसन और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इन सब को डालकर मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से, जिसमें कि इस पर एक कोट चढ़ जाए।
और हल्का नमक भी डाल दिया है। अब इसको हम तेल में सेलो फ्राई करना है। थोड़ा सा तेल डालकर इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये 5 मिनट के अंदर ही फ्राई हो जाएगा। अब ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। बाकी जो तेल बचा है और तेल मैं निकाल कर रख लूँगी और इसी तेल में मैं इसको और छौंक लगाऊंगी। जैसे मैंने सबसे पहले जीरा डाला है, इसके बाद हरी मिर्च मैं टुकड़ा टुकड़ा काट कर डाल दूँगी और एक चिटकी हींग डाल दूँगी, एक पिंच हींग। उसके बाद हम ये पत्ता गोभी को मैंने छोटा छोटा टुकड़े में काट के रखा था, इसको भी मैं डाल दूँगी और इसको हल्का ब्राउन होने जितना मैं इसे भूनूंगी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर हम डाल देंगे। लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये मैं लाल होने के लिए डालती हूँ, हल्का कलर आ जाएगा। उसके बाद टमाटर प्यूरी डाल दूँगी, पीस कर मैंने टमाटर को रखा था उसको भी डाल देंगे। अदरक भी मैंने पीस कर लिया था, उसको भी डाल दिया है। जीरा पाउडर, इन सब को डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक भी डाल दूँगी टमाटर गलने के लिए कि टमाटर गल जाए। और ये जब तेल छोड़ने लगे तो समझिए कि ये टमाटर पक गया और मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैं बड़ा चम्मच से 4 चम्मच मैंने दही लिया है, दही को भी मैं इसमें डाल दूँगी और डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी। 2 मिनट के लिए मैं इसे भूनूँगी कढ़ाई में, ऐसे भूनना है। अब मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल दूँगी इसको भूनने के लिए कि मसाला और ये टमाटर अच्छे से पक जाए। थोड़ी सी पहले पानी डालकर थोड़ी देर और पकाऊंगी और इसके बाद फिर पूरा पानी डालूंगी। जितना पानी मुझे चाहिए उतना पानी डालना है सब्जी के लिए। अब मैं इसमें 2 कटोरी पानी डालूंगी और पानी डालकर थोड़ी देर मुझे बॉयल करना है। और बॉयल होने के बाद जैसे ही सब्जी में बॉयल हो आ जाएगा तो फिर मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। इसको भिंडी को डालने के बाद मुझे 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम में पकाना है, जिसमें कि सभी मसाला भिंडी के अंदर चला जाए और उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे सब्जी देखिए बनकर तैयार हो गया है। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, जिसको खाने का मन नहीं करेगा वो भी ये सब्जी खा लेंगे, बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। आज की दिनचर्या को मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति।